वृंदावन के शांत गांव में, जो प्राचीन भारत की हरित वातावरण में बसा हुआ था, एक दिव्य बालक जिसका नाम कृष्ण था, जिसने उन सभी दिलों को मोहित किया जो उससे मिलते थे। उसकी आकर्षक बांसुरी की मेलोडी और नटखट सिंगारी चाले के लिए प्रसिद्ध कृष्ण का बचपन उत्साही चुटकुलों से भरा था, जिसने श्रेष्ठ की लोक कथाओं में अविस्मरणीय किस्से बना दिए। एक दिन कृष्ण की नटखटी की चारित्रिक रूपरेखा गोकुल नामक पड़ोसी गांव तक पहुंची, जहां स्थानीय दुखिकाएं प्यार और देखभाल के साथ मक्खन तैयार करती थी। मक्खन के स्वाद के किस्सों से सुनकर कृष्ण ने एक प्रसिद्ध मिठाई के स्रोत की खोज करने का उत्साह दिखाया। जब रात गोकुल पर छाई, कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मखान के पीछे भागने का पर्व शुरू किया। वे चंद्रमा की किरणों द्वारा मार्गदर्शित होकर गांव की गलियों में चुपके से बढ़े। समुद्र से भरी हुई घास फूस के बीच समुद्र से सजीव हुआ हर घर उनकी खोज में आगे बढ़ा। समुद्र से भरी हुई घास फूस के बीच समुद्र से सजीव हुआ हर घर उनकी खोज में आगे बढ़ा। कृष्ण समुद्र से सजीव हुआ उनके दोस्तों के साथ आगे बढ़ा। गांव के घरों की ओर उनकी यात्रा बढ़ी, जिन्हें जीव भक्ति से सजाया गया था और जिन्हें जटिल नक्काशी से सजाया गया था। उनमें यह पहला घर आया कृष्ण, जिसे समुद्री से सजीव हुआ समुद्री से सजीव हुए हर घर की खोज करने के लिए अग्रणी बना। उनकी आंखें एक नटखटी रूप से चमक रही थी और उन्होंने अपने मक्खन के लिए भूख को शांत करने का एक योजना बनाई। गांव के शांत सोया हुआ था, दिव्य दर्शकों के साथ गुप्त रूप से चलते हुए, जो संकेतहीन रूप से चोरों के मार्गदर्शन कर रहे थे। पहला घर जो उन्होंने चुना उसका नाम यशोदा था, जो एक प्यारी माँ थी जो अपने कुशल मक्खन बनाने में अभिमान करती थी। उसको पता नहीं था कि उसके आंचल में कृष्ण और उसके दोस्त गुप्त रूप से उसके द्वार पर पहुंच गए थे। एक तेज शांत सवेर से कृष्ण ने द्वार को खोला, जहां प्रिय मक्खन की बर्तन रखे जाते थे। कमरे में ताजगी से भरा हुआ था। हाल के दूध से घुमा हुआ मक्खन का मीठा अरोमा था। कृष्ण की आंखें हर्ष से चमक उठी और उन्होंने अपने दोस्तों को भी भोजन के लिए संकेत किया। जैसे ही वे चुराया हुआ आनंद में डूबे, कृष्ण की बांसुरी की मीठी ध्वनियां चुपके से रात की शांति में गूंथी, जो घटी सीने में एक आकर्षक ताल में बदल गई। गोकुल में रहस्यमय मक्खन की चोर की चर्चा तेजी से फैल गई, जो गांव वाले को विचित्र और हंसी में डाल दिया। अगली रात कृष्ण द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले दिव्य समूह ने एक बार फिर एक और मक्खन शिकार की उत्साही यात्रा पर प्रवृत्त हुई। इस बार उन्होंने गोपिका के घर को लक्ष्य बनाया, जिनका अत्यंत मुलायम मक्खन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। चोरी कई रातों तक जारी रही और गोकुल अनुमान और उत्साह से गूंथा हुआ था। कुछ गांव वालों शैतानी मक्खन चोर को केवल मानव समझते थे, जबकि कुछ दूसरे दैहिक हस्तक्षेप का संदेह करते थे। फिर भी पूरा गांव कृष्ण की मीठी चोरियों के शिकारों सहित उस रहस्यमय आगंतुक की साहसपूर्णता और मोहकता पर मुस्कान छोड़ने से बाज नहीं आई। एक दिन कृष्ण ने अपने मखनी शैतानी के लिए लक्ष्य बनाने के लिए अपनी खुद का पालक यशोदा के घर को चुना। दिव्य चोर ने उसके घर में उसी चुपके से और सौंदर्यपूर्णता से प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने मक्खन के लिए मिट्टी को चुनने का प्रयास किया, उसके मन में एक जागरूकता की किरण उगली। उस पर यशोदा अपनी नींद में हिल उठी। उसकी मौजूदगी को महसूस करते ही कृष्ण ने विराम किया। उसकी आंखें यशोदा की प्रेम भरी नजरों से मिली। कमरे में एक पवित्र शांति से भरी हुई थी। जब माँ और बेटे ने आंखों को बंद करके समझौता किया, जो शब्दों के पार हुआ। यशोदा अपने शैतानी बेटे के दिव्य स्वभाव को समझते हुए मुस्कुराने से बच नहीं सकी। उसने उसे डाव के साथ गले लगा लिया, जिसमें माँ के प्रेम की सभी गर्मी थी। चुराए गए मक्खन के पोस्ट माँ और बेटे के बीच अटूट बंधन की एक प्रमाण पत्र बन गए। भूतपूर्व और दैहिक लोगों को
करने वाले कृष्ण और मक्खन चोरों की कहानी, जिसे माखन चोर के रूप में जाना जाता है, युगों युगों तक गूंथी गई दिव्यता की खिलखिलाहट और माँ और बेटे के बीच स्थायी प्रेम की गहराई को प्रतिष्ठित करती है। चोरी हुई मक्खन हालांकि केवल एक बहाना थी, यह एक मीठा स्मरण बन गया कि प्रेम और हंसी को हमेशा से सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी पाया जा सकता है।